नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास चिल्लाते हुए बोली, क्या सिखाया है अपनी बेटी को? दिन के 9 बजे उठती है महारानी। ये सुन बेटी की माँ को आया गुस्सा। कीर्ति कितने प्यार से नैना को भाभी बनाकर लाई थी। एक तो सहेली, ऊपर से भाभी, उसके लिए मानो सोने पर सुहागा हो गया था। कीर्ति का ससुराल भी मायके के पास ही था। 2 साल बाद कीर्ति अपने मायके आई हुई थी। एक दिन, भाभी आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। माँ आप कहो ना भाभी से, हम पहले जैसी मौज मस्ती क्यों नहीं कर सकते हैं? थोड़े दिन बाद हम दोनों वैसे भी घर गृहस्थी में पड़ जाएंगे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जाओ, मगर ध्यान से। जब वह दोनों जा रही थी तो कीर्ति को पैसे देते हुए माँ ने कहा, लो कुछ पैसे ले जाओ मेरी तरफ से। तेरे लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस, तेरी पसंद का सामान खरीद लेना और कुछ खाने पीने के लिए। माँ मेरी सास ने मुझे पैसे देकर भेजा है। अगर आप पैसे देने हैं तो नैना भाभी को दीजिए। माहौल को हल्का करने के लिए कीर्ति खिलखिलाते हुए बोली। नैना भाभी सोच रही थी, कंजूस सासू माँ जैसे लोगों के पास बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। अगर दे ही रही है तो जल्दी से ले लूं, कहीं इरादा बदल न जाए। उन दोनों ने अपने मन मुताबिक मस्ती की। कीर्ति को भाभी का खोया चेहरा अंदर ही अंदर दुखी कर रहा था। कीर्ति ने मौका पाकर अपनी भाभी नैना से कहा, नेहू कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे कहने से हिचकिचा रही हो तो तुम इतना समझ लो, पहले तुम मेरी सहेली हो, भाभी और घर की बहू बाद में। नैना ने टालने की बहुत कोशिश की, मगर कीर्ति के आगे उसकी एक न चली। नैना ने बताया कि पता नहीं कीर्ति, पिछले कुछ दिनों से मुझे बेचैनी सी होती है। अक्सर सुबह या शाम को अनिल ऑफिस का काम घर पर ही करते हैं। वह मेरा ख्याल रखते हैं, कभी चाय तो कभी खाना बनाने में सहायता कर देते हैं। मम्मी को यह सब अच्छा नहीं लगता। अनिल को मना करती हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मम्मी जी को कुछ दिनों से पता नहीं क्या होता जा रहा है। मम्मी को कुछ मत कहना, नहीं उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें बताया है। वह हर रोज मुझ पर गुस्सा होकर ताने मारने लगती है। कीर्ति ने कहा, बस इतनी सी बात। हाँ, समस्या का समाधान करना है, लेकिन तुम्हारे नाम लिए बिना। कीर्ति ने अपनी भाभी की सारी बात अपनी सास को बताई। उसकी सास ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी मम्मी से बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम दोनों घर पहुँचने की कोशिश करो। कीर्ति की सास कीर्ति की माँ से मिलते ही बरस पड़ी। क्या सिखाया है अपनी बेटी को? दिन के 9 बजे उठती है महारानी। तब तक मेरा बेटा हमारे लिए चाय बनाकर दे चुका होता है। कीर्ति और नेहा सोच में पड़ गई कि इन्हें क्या हो गया। वह कीर्ति के बारे में अनाप शनाप बोलती रही। जो काम बहू के है वह सब मेरा बेटा कर लेगा, तो तुम्हारी बेटी का हम क्या करेंगे? अचानक कीर्ति का हस्बैंड विवेक जी आ गए। वह आते ही माँ को समझाने का प्रयास करने लगे। माँ उससे कहती है, चल, तुझे तो उसने अपने प्यार में फंसाकर गुलाम बना लिया। देखो कैसे अपनी बीबी की तारीफ कर रहा है। ये जोरों का गुलाम। नैना की सास यानी कि कीर्ति की माँ बोल उठी, खबरदार समदन जी, आप तरफ से कही जा रही है और मैं फिजूल की आपकी बातों को सुने जा रही हूँ। आपने ये क्या लगा रखा है? जोरों का गुलाम, जोरों का गुलाम। अगर कोई पति अपनी पत्नी का हाथ बता देता है तो क्या उसे जोरों का गुलाम कहेंगे? आपकी मानसिकता इतनी ओछी है, मुझे पता नहीं था।
जैसे ही अपनी बहू नैना पर नजर गई तो उन्हें एहसास हुआ, इनको उपदेश दे रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, अरे मैं भी तो वही कर रही हूँ। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां मेरी तरफ ही उठ गई है। कीर्ति आंखों में आंसू भरकर अपनी सासू माँ के पास पहुंचकर बोली, माँ जी आपको क्या हो गया? सासू माँ मुस्कुराकर बोली, कैसी थी मेरी एक्टिंग? उसके पति ने कहा, तेरी सास को तो फिल्मों में रोल करने के ऑफर तक आ चुके हैं। कीर्ति सासू माँ के सीने से चिपक कर बोली, आज का ही इतना खतरनाक रोल देखने के बाद दोबारा कभी रोल नहीं करने दूंगी। इधर कीर्ति की माँ सोच रही थी, उन्होंने कहा सही बात है कि दामाद अगर हाथ बटा दे तो बेटी के प्रति उसका प्यार है, और अगर बेटा हाथ बटा दे तो जोड़ों का गुलाम होता है। आखिरकार हम सब बेटी और बहू में अंतर क्यों करते हैं? ऐसे ही कीर्ति ने अपनी माँ को अपनी सास के अभिनय की बात बतानी चाहिए तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उसने जब सास से कहा, आपने माँ को बताने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि इंसान जब दिल से महसूस करे, गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है तो वह बेइच्छापूर्वक अपने में सुधार करने के लिए उत्साहित है, मगर जब हम उसे जबरदस्ती दबाव के बदलने की कोशिश करना उसके लिए स्वाभिमान की बात बन जाती है। इधर अपनी बेटी की सास को प्यार करते देख अपनी मायूस सी प्यारी बहू नैना की तरफ बाहें पसार दी। नैना को अपनी मम्मी जी से अपने लिए यही प्यार की तलाश थी। उन्होंने नैना को सीने से लगाकर अत्यंत शांति का अनुभव किया। उन्होंने अपनी समदर से अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आपने कहीं न कहीं हमारी आंखें भी खोल दी। कीर्ति की सास बोली, कीर्ति इसीलिए अपनी माँ को थोड़ा समय दो, मुझे भी तुम्हारी सहेली की चिंता है, मैं भी उसकी ननद की सास हूँ। आज कीर्ति अपनी सास को पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। कीर्ति अपनी सखी नैना की सास की सुधरने की ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। नैना मन ही मन कीर्ति की सास को धन्यवाद कर रही थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।